दोस्तों, आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन और रेंज निकालने के लिए जब इनिशियली बेसिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जब इनइक्वलिटी क्रिएट होती है तो उस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड की हेल्प से हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करके बहुत आसानी से डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि ब्रैकेट के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप रेंज को कोड नहीं कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट इट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, दैट इज स्मॉल ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। इट इज आल्सो नोन एज ओपन ब्रैकेट, क्योंकि x की वैल्यू a से ग्रेटर है या लेस देन b है, मीन्स a और b के बीच वैल्यू लाई करती है। इसको डिनोट करने के लिए ए बी और स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। हम इसको ओपन ब्रैकेट ए बी भी लिख सकते हैं। और अगर सर्कल के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो ये वैकेंट सर्कल से डिनोट करते हैं, मीन्स a और b की वैल्यू नहीं लेना है। दूसरा है स्क्वायर और क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड से ही क्लियर है कि ए और बी भी क्लोज्ड है, इसकी वैल्यू को कंसीडर करना है। और ए और बी के बीच जो भी वैल्यू है वो सब एक्स की वैल्यू होंगी। इसको हम इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स इज लेस आर इक्वल देन बी बट ग्रेटर आर इक्वल देन ए। जब यहाँ पर इनइक्वलिटी लगी हुई है तब देखिए ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। जब यहाँ सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है तो ये ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। और तीसरा है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट फिक्स वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कर्ली ब्रैकेट ए बी लिखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए है और बी। और भी हम इसको मिला करके कुछ नए वे बता रहे हैं कि कैसे आप इनइक्वलिटी को डिकोड करेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटर क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, इट इज ओपन इंटरवल। इसका मतलब है कि x इज लेस देन b बट ग्रेटर आर इक्वल देन a। देखिए ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब हमने यहाँ लेस देन आर, x इज ग्रेटर आर इक्वल देन a, मींस इक्वलिटी भी है और इनइक्वलिटी भी है, और यहाँ पर सिर्फ इनइक्वलिटी है। अगर ऐसा लिखा है, मैंने कहा x बिलोंग्स टू ए बी, ये क्लोज्ड है ये ओपन है, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन a बट लेस आर इक्वल देन b। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं और कहाँ ओपन ब्रैकेट का यूज करते हैं। और भी ब्रैकेट होते हैं इस तरह से लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका यूज नहीं है। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज करते हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल को हम सर्कल के फॉर्म में डिनोट करें तो ये डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं, मीनिंग ए और बी भी इंक्लूडेड है। अब हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेवी कर्व मेथड को डिफाइन करते हैं और उसका एप्लीकेशन देखिए। तो ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, ये वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लिखा है fx इक्वल टू x माइनस a1 होल पावर k1, x माइनस a2 होल पावर k2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस an होल पावर kn, वेयर k1 k2 k3 एंड kn it belongs to natural number and a1 a2 a3 this is the constant number, it is also related to natural number। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता करेंगे कि वेवी कर्व मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जो भी x लिखा हुआ है सब इसमें x पॉजिटिव है। इस फॉर्म में देखिए x माइनस एक्स1 होल पावर k1 इंटू एक्स माइनस a2 होल पावर k2, ये जो भी ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं सब आपस में मल्टीप्लाइड हैं। इस फॉर्म में अगर आपको एक्सप्रेशन मिलता है तब आप वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, कुछ स्टेटमेंट देखेंगे और उसी स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट जैसे x माइनस a1 इक्वल टू 0 किया, x वैल्यू a1 आ गई, इस तरह से इसकी वैल्यू a2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू an आ जाएगी। तो a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके राइट साइड हमेशा पॉजिटिव साइन लगाएंगे।
और बात करते हैं कि an के जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके आगे अगर हमने राइट साइड पॉजिटिव साइन लगाया तो लेफ्ट साइड कैसा साइन होगा, ये डिपेंड करेगा an की पावर पर। अगर ये kn पावर इवन है तो सेम साइन लगेगा, मीन्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, सेम साइन। अगर ये kn ऑड नंबर है तो यू हैव टू चेंज द साइन, जो भी साइन पहले से है, अगर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से देखते हैं। पहला है स्टेप 1, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज दीज पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेप 3 में दो बात पर ध्यान देंगे कि पावर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो सेम साइन, ऑड है तो यू हैव टू चेंज द साइन। मार्क पॉजिटिव साइन आफ्टर an, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, आफ्टर ग्रेटेस्ट नंबर an, एंड फॉर लेफ्ट हैंड साइड साइन फॉलो द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, पहला, इफ इसकी पावर kn, इफ kn बिलोंग्स टू या kn इज इवन, देन डोंट चेंज द साइन। और दूसरा स्टेप क्या है, इफ kn is odd number, then change the sign। चेंज द साइन कहने का मीनिंग है कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऊपर हमेशा वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नीचे वाई निगेटिव होता है। अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आए और साइन हमको एबव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर हमको साइन चेंज करना है इसका मतलब ऊपर से नीचे आ जाएंगे, जिस डायरेक्शन में है उससे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। और एक्स एक्सिस को हम लोग रियल लाइन बोलेंगे, रियल लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके नीचे आ गए तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, इस तरह से साइन चेंज होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे कि कैसे इस फैक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यह fx इक्वल टू x माइनस 1 को होल क्यूब, x प्लस 5 होल पावर 2 एंड x माइनस 3 होल पावर 6। अब हमको इसकी डोमेन फाइंड आउट करना है व्हेन fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। फाइंड x व्हेन fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो मैंने अभी डिफाइन किया है। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, ये पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, सब जगह x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 है, -5 है एंड 3, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो ये काम हम कर लेते हैं। द फर्स्ट नंबर इज हियर -5 इज द लोवेस्ट नंबर, फिर 1 है एंड आफ्टर दैट इट इज
3। अब मैंने बताया है कि आप जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसके राइट साइड हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं और मूव करके इस तरह से आए। अब देखिए जो ये 3 आया है क्रिटिकल पॉइंट, ये यहाँ आया x माइनस 3 होल पावर 6 से आया है। तो अब ये 6 इवन नंबर है, तो इसलिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड सेम साइन लगाएंगे। यहाँ राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इवन नंबर है, इसकी पावर जो है वो इवन है, इसलिए प्लस साइन। अब देखिए 1 पर आ गए हैं, तो 1 यहां से आया है और 1 की पावर है 3 जो ऑड नंबर है, तो अब हम इसके साइन को बदल देंगे। इस तरह से आ गए, ऊपर था प्लस, नीचे आ गए नेगेटिव। -5 पर देखेंगे, -5 यहां से आया है, इसकी पावर इवन है, मींस यू हैव नॉट टू चेंज इट्स साइन। तो जिस डायरेक्शन में है आप उसी डायरेक्शन में रहेंगे। ये ऐसे नेगेटिव था, नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव है। इस तरह से हमने एक बेबी कर्व बना लिया। अब यहां से हम बहुत आसानी से सिर्फ इस कर्व को देख करके लिख सकते हैं रेंज कि व्हेन fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 तो x की क्या क्या वैल्यू होगी। तो देखिए fx मींस ये कंप्लीट एक्सप्रेशन को शो करता है। तो कहां कहां देखिए fx पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, और हमको fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 देखना है, तो इस टर्म में ये 0 है। तो लिख लीजिए व्हेन fx इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 मींस आपको 0 की वैल्यू भी लेना है। तो देखिए x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3। अब देखिए ओपन इंटरवल लगाएं कि क्लोज्ड इंटरवल, इसके लिए देखते हैं कि हमको 1 वैल्यू ले सकते हैं। एट x इक्वल टू 1 इट इज 0 एंड एट 3 इट विल बी 0, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फिर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, इसको ओपन सर्कल से डिनोट कर लेते हैं, बाकी सबको क्लोज्ड सर्कल से डिनोट कर लेते हैं, डार्क सर्कल से। तो यहां से दिख रहा है कि हम 3 की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल 1 को ले सकते हैं, न्यूमरेटर में है, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड इंटरवल। और यूनियन लीजिए। अब देखिए 3 से कहां तक जाएगा, 3 से जाएगा इनफाइनाइट, और 3 तो ले नहीं सकते, इसलिए ओपन इंटरवल 3 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कभी क्लोज नहीं होता, ये हमेशा ओपन होता है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3, 3 is open interval, union 3 to infinite। और x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर -5 पर हमने क्लोज्ड इंटरवल ये डार्क सर्कल बनाया है, क्योंकि एट x इक्वल टू 5 -5 इट विल बी 0, दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्लूड -5 आल्सो। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 नंबर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए ये हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है, मींस ओपन इंटरवल है। और यहाँ पर ये जो वैकेंट सर्कल बना हुआ है वो ये प्रूव करता है, वो ये शो करता है कि वी कैन नॉट टेक द वैल्यू ऑफ 3। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल और बेबी कर्व मेथड को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक मैंने एग्जांपल लिया है x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। इसमें देखते हैं कि यहाँ तो x पॉजिटिव है लेकिन इसमें x नेगेटिव है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जो मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था उसमें x हमेशा पॉजिटिव था। हम इस को एग्जैक्ट मान करके भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और वेवी कर्व मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि दोनों में सेम आंसर आता है। तो सबसे पहले हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। पहले जनरल मेथड देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके, 1 और 3 है, तो 1 और 3 को मैंने लिख लिया रियल लाइन पर, ये रियल लाइन है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर x निगेटिव है, तो अगर हम इसमें 3 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब हम आंख बंद करके डायरेक्टली पॉजिटिव साइन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव साइन लगा दिए, मैंने
कहा ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज किया, अब सीधे आप प्लस साइन यहाँ लगा दीजिए, तो नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x निगेटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 3 से ग्रेटर वैल्यू है तो ये फंक्शन कंप्लीटली निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव से मूव करेंगे, ऐसे आएंगे। अब सॉरी ये निगेटिव साइन है। अब देखिए 3 पर क्या पावर है, 3 माइनस एक्स पावर 1 है, ऑड नंबर है, चेंज होकर के मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन। और x माइनस 1 पर भी ऑड पावर है, 1 तो ऑड नंबर होता है, फिर आगे आप चेंज कर दीजिए साइन। तो नीचे निगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, सब लोग जानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, मींस देखिए कहां कहां पॉजिटिव है या 0 है। तो पॉजिटिव इस 1 से 3 के इंटरवल में ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और 1 और 3 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिया है। यहां पर आप चाहें तो एक डार्क बबल बना सकते हैं, means you have to consider the value of 1 and 3 also, means here x belongs to closed interval 1 2 3, ये 1 और 3 को भी लेना है, और उसके बीच की जो भी वैल्यू है, जो भी रियल नंबर है, जैसे 1 के आगे बीच में 2 आता है, 2.5 2.6 2.7 2.99 एंड सो ऑन अप टू 3 तक वैल्यू सब x की पॉसिबल वैल्यू है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते तो क्या आ जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट x माइनस 1 x माइनस 3 इज लेस आर इक्वल देन 0। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को फिर डिनोट करिए, 1 और 3 हैं। अब इसमें आप बिना कुछ सोचे समझे ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 है उसके आगे प्लस साइन लगा करके, मीन्स ऊपर प्लस होता है, सीधा मूव कर जाइए ये, क्योंकि इस पर पावर ऑड है तो जाहिर सी बात है कि हर स्टेप में साइन चेंज होगा। तो ऊपर पॉजिटिव था, नीचे निगेटिव, नीचे निगेटिव, निगेटिव से फिर पॉजिटिव। अब देखिए ये क्या कह रहा है एक्सप्रेशन, x माइनस 1 x माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन इज लेस आर इक्वल देन 0, मीन्स निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव देखिए कहां से आ रहा है, ये 1 से 3 के बीच, मीन्स x बिलोंग्स टू 1 2 3 क्लोज्ड इंटरवल। 1 और 3 अगर यहां पर इनइक्वालिटी ना होती, अगर ऐसा दिया होता, इफ इट वाज x माइनस 1 x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो हम क्या करते, ओपन इंटरवल लगाते, क्योंकि यहाँ लेस देन आर इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन का साइन है। तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू 1 एंड 3 ओपन इंटरवल, मींस सिर्फ x की वैल्यू 1 और 3 के बीच लाई करती है, 1 और 3 नहीं हो सकता है। आशा करता हूं कि आप वेबिकर मेथड को समझ गए होंगे और इसको सॉल्व भी कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस अपने आप कंसीडर करिए और इसको अप्लाई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।